हाय स्टूडेंट्स, आज पुनः सेकेंड चैप्टर के एक नए टॉपिक के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। आज का नया टॉपिक है जिसका नाम है आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आर्थिक समस्या का अर्थ, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती है और उन्हें संतुष्ट करने के लिए मानव के पास साधन सीमित होते हैं। सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि करना ही आर्थिक समस्या कहलाता है। जैसे एक छात्र के पास 100 रुपये का साधन है और उसकी आवश्यकताएं कॉपी, पेन, पेंसिल, बुक्स आदि। अब इन आवश्यकताओं में से उस छात्र के साधन से उस छात्र का चयन करने का समस्या जो होगा वही उस छात्र के लिए आर्थिक समस्या कहलाएगा। अब उस छात्र के द्वारा उस 100 रुपये के साधन में जो आवश्यकता पूर्ति हो सकता है उसी आवश्यकता को चयन करेगा, अर्थात उस छात्र का साधन सीमित है और आवश्यकता असीमित है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि दुर्लभता की स्थिति में चयन करना ही आर्थिक समस्या कहलाता है। दूसरे शब्दों में, विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से उत्पन्न चयन की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। इसी प्रकार एक अर्थव्यवस्था के पास भी साधन सीमित होते हैं और साधनों की सीमितता के कारण एक अर्थव्यवस्था के लिए यह संभव नहीं होता है कि वह अपने सभी नागरिकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक वस्तु का प्रचुर मात्रा में उत्पादन कर सके। आर्थिक समस्या की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहला, एरिक रोल के अनुसार आर्थिक समस्या मूलतः चयन की आवश्यकता में से उत्पन्न होने वाली समस्या है। यह वह चयन है जिसमें वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों का प्रयोग किया जाता है। यह संसाधनों के मितव्ययी उपयोग की समस्या है। सेकेंड डेफिनेशन, लेफ्टविच के अनुसार आर्थिक समस्या का संबंध वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं में सीमित साधनों का प्रयोग करने और इन साधनों का इस दृष्टि से उपयोग करने से है कि आवश्यकताओं की अधिकतम संभव संतुष्ट हो सके। आर्थिक समस्या के क्या कारण हैं? आर्थिक समस्या के कारण, पहला कारण असीमित आवश्यकताएं, अनलिमिटेड वांट्स। दूसरा है आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। तीसरा है सीमित या दुर्लभ साधन, लिमिटेड और स्केयर रिसोर्सेस। चौथा है साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेस। और पांचवा है चयन या चुनाव की समस्या। पहला पॉइंट या पहला कारण है असीमित आवश्यकताएं। मानव के पास आवश्यकताएं असीमित है। इन असीमित आवश्यकताओं को मानव के द्वारा पूर्ति नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पास साधन सीमित हैं। सेकेंड है आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। मानव की आवश्यकताएं जैसे जैसे पूर्ति होते जाती है उसकी आवश्यकताएं वृद्धि होती जाती है। इस तरह से साधन में कोई वृद्धि नहीं होती है लेकिन उसकी आवश्यकताओं में वृद्धि निरंतर तीव्रता से होती है।
इस तरह से साधन कम होने से आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं किया जा सकता है। तीसरा, सीमित या दुर्लभ साधन। मानव के पास साधन सीमित है और उसकी आवश्यकताएं असीमित है। दुर्लभता की स्थिति में सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए चयन किया जाता है, अर्थात साधन की दुर्लभता के कारण आवश्यकताओं का चयन साधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तीसरा हो गया। चौथा, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। मानव की आवश्यकताएं असीमित होती है और साधन सीमित होती है। जिस साधन मानव के पास है और उसी साधन से अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं किया जा सकता है, अर्थात सीमित साधन से सीमित आवश्यकता का ही चुनाव किया जा सकता है। पांचवा, चयन या चुनाव की समस्या। मानव के पास आवश्यकताएं अनंत हैं। अब इन आवश्यकताओं में से चयन का समस्या होता है कि कौन सा आवश्यकता को हम पहले चुनाएं, किस आवश्यकताओं को छोड़ दे। इस तरह से चयन का समस्या आर्थिक समस्या का भी कारण है। अब इस चैप्टर में जो टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। किसी देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रणाली पर आधारित होता है। आर्थिक प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली, समाजवादी प्रणाली तथा मिश्रितवादी प्रणाली। आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत भिन्न भिन्न साधनों का प्रयोग या उपयोग भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के बीच तालमेल बैठाने की समस्याएं को आर्थिक प्रणाली की केंद्रीय समस्या कहते हैं, अर्थात आर्थिक प्रणालियों के अंतर्गत भिन्न भिन्न साधनों की उपलब्धता जो है, उन भिन्न भिन्न साधनों के द्वारा भिन्न भिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने के संबंध में जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उन समस्याओं को आर्थिक प्रणाली की केंद्रीय समस्याएं कहते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट है कि आर्थिक समस्या, केंद्रीय समस्या या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं के तीन मौलिक समस्याएं हैं, अर्थात अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या तीन प्रकार के हैं। पहला, क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में की जाए। व्हाट डू प्रोड्यूस एंड हाउ मच डू प्रोड्यूस। दूसरा, उत्पादन कैसे किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरा, उत्पादन किसके लिए किया जाए। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं सैम्युअल्सन, प्रोफेसर सैम्युअल्सन
के द्वारा 3 मौलिक समस्याओं को बांटा गया है। पहला, क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। अर्थव्यवस्था की पहली केंद्रीय समस्या का संबंध चयन की समस्या से है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की सबसे पहली समस्या यह है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे व्यक्तियों की अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। साधनों की सीमितता एवं उनके वैकल्पिक प्रयोग के कारण प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए और किन आवश्यकताओं को छोड़ा जाए। सेकेंड, उत्पादन कैसे किया जाए। हाउ टू प्रोड्यूस। अर्थव्यवस्था के सामने दूसरी समस्या है कि चयनित वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। वास्तव में यह तकनीक के चुनाव की समस्या है। उत्पादन की तकनीक 2 प्रकार की होती है, श्रम प्रधान तकनीक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इस तकनीक में पूंजी की तुलना में श्रम का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। इस तकनीक के प्रयोग से रोजगार में वृद्धि होती है तथा बेरोजगारी का समाधान होता है। पूंजी प्रधान तकनीक, इस तकनीक में श्रम की तुलना में पूंजी का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। इस तकनीक के प्रयोग से उत्पादन कुशलता में उत्पादक में वृद्धि होती है। उत्पादन कैसे किया जाए। इस समस्या के समाधान के लिए वह तकनीक अपनानी होगी जिसमें सीमित साधन का प्रयोग कम हो। यदि दोनों उत्पादन तकनीक द्वारा उत्पन्न उत्पादन समान हो तो अधिक कुशल तकनीक उसे कहा जाएगा जो देश की सीमित साधनों की कम से कम मात्रा का उपयोग करे। तीसरा है, उत्पादन किसके लिए किया जाए। फॉर होम टू प्रोड्यूस। अर्थव्यवस्था में क्या, कितना और कैसे जैसी समस्याओं के समाधान के बाद यह समस्या उत्पन्न होती है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। विभिन्न आर्थिक प्रणालियों में केंद्रीय समस्याओं का समाधान, अर्थात जो केंद्रीय समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रणालियों में केंद्रीय समस्याओं को 3 प्रणालियों से दूर किया जाता है। पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था अथवा केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन सोशलिस्ट इकोनॉमी। तीसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन मिक्स्ड इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी नियंत्रण होता है तथा इसका निष्पादन, निर्देशन, नियंत्रण बाजार के हाथ में होता है। इसमें आर्थिक प्रणाली में के अंतर्गत जो समस्याएं दूर किया जाता है वो कीमत यंत्र से। समाजवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा आर्थिक नियोजन या योजना तंत्र द्वारा समस्याओं को दूर किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में
मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों सह अस्तित्व होता है। एक मिश्रित कीमत यंत्र और नियोजन यंत्र दोनों मिलाकर केंद्रीय समस्याओं का समाधान करते हैं। आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।